खुश हुआ। मोगैम्बो को ब्लॉन्ड बनाने का आइडिया किसका रहा होगा? किसने शेखर कपूर फिल्म के डायरेक्टर को आइडिया दिया होगा, या ये शेखर कपूर के खुद की दिमाग की उपज थी कि अमरीश पुरी को ब्लॉन्ड हेयर्स दिए जाएं मोगैम्बो का किरदार निभाने के लिए? क्या मोगैम्बो अपने हेयर्स को ब्लॉन्ड करवाता था महीने में 1 बार या 2 बार, या वो गंजा था और ब्लॉन्ड विग पहनता था? अब अमरीश पुरी के बाल नेचुरली ब्लॉन्ड हो, ये बात गले के नीचे उतरती नहीं है पानी पीने के बाद भी। मोगैम्बो की ड्रेस भी कमाल की है। सुनहरे मोनोग्राम और भयंकर एम्ब्रॉयडरी वाला काला कोट, हॉर्स राइडिंग वाली पैंट। तो कितनी बार मोगैम्बो को घोड़ा दौड़ाते हुए दिखाया गया है फिल्म में। फैंसी हाईनेक बूट्स और हाथ में राजदंड मोगैम्बो को एक राजा या जमींदार का भी एटीट्यूड देता है। मोगैम्बो पूरी फिल्म में एक ही ड्रेस पहने हुए दिखाया गया है। तो क्या मोगैम्बो के पास एक ही जोड़ी कपड़े थे या एक ही डिजाइन के कई पेयर? एक गंदी हुई तो दूसरी साफ वाली पहन ली। मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो के ब्लॉन्ड हेयर और उसकी कॉस्ट्यूम ओवर द टॉप कॉमिक बुक स्टाइल के जैसा खलनायक, ये फिल्म मेकर की सोच थी, क्योंकि शेखर कपूर कॉमिक्स के बड़े ही शौकीन हैं और मिस्टर इंडिया में कुछ वैसा ही विलन चाहते थे। फिल्मी किरदारों के लिहाज से एक फॉरेन इन्वेडर डिक्टेटर दिखने के लिए दिमाग में कुछ नाम सबसे पहले आते हैं, जैसे कि हिटलर। तो मोगैम्बो भी हिटलर की झलक दे ही जाता है। और फिल्म के राइटर जावेद अख्तर साहब बताते हैं कि मोगैम्बो की कॉस्ट्यूम और स्टाइल पाकिस्तानी डिक्टेटर जिया उल हक से भी काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। और जिया उल हक के पुराने वीडियोस को देख के साफ साफ समझ में आता है कि मोगैम्बो की ड्रेस और उसकी हेयर स्टाइल और उसकी वॉक जिया उल हक से काफी मिलता जुलता है। और मिस्टर इंडिया उस दौर की फिल्म है जब जिया उल हक पाकिस्तान पर रूल कर रहा था और हिटलर को मरे 30 से 40 साल हो चुके थे। तो मोगैम्बो किस रियल लाइफ किरदार के ज्यादा करीब लगता है ये कह पाना तो मुश्किल है, पर रियल लाइफ डिक्टेटर को कार्टून टाइप के किरदार में तब्दील करके हिंदी फिल्म का लेजेंडरी विलन बना देना काबिल तारीफ है, जिसमें रियलिज्म लॉजिक ढूंढना बेवकूफी है। हम हमेशा सुनते आए हैं कि विदेशी शक्तियां इंडिया को कमजोर करने की कोशिश करती हैं, तो उस हिसाब से मोगैम्बो जो एक सीक्रेट आइलैंड से भारत को जीतने की साजिश रच रहा है, कहानी में बहुत ही अच्छे से फिट होता है। मिस्टर इंडिया, मेरा हाथ इस वक्त उस बटन पर है जिसे दबाते ही जरा सी देर में मेरे मिसाइल यहां से उड़ेंगे और हिंदुस्तान के कोने कोने को जलाकर राख कर देंगे। एक विदेशी खलनायक फुल ऑन ड्रामेटिक कार्टून लुक के साथ, पर अमरीश पुरी को ब्लॉन्ड विग देकर उससे हिंदी बुलवा के अमरीश पुरी मोगैम्बो के किरदार में कितना विदेशी लग रहे थे, पर हाँ फनी जरूर लग रहे हैं। एक मजेदार कार्टूनिस्ट खलनायक जो पूरी तरह से डरावना ना हो कि बच्चे उसे देख के मजे लें, ना कि उससे डरे। मिस्टर इंडिया एक ऐसी फिल्म है जिसपे लॉजिक के हिसाब से 10 सवाल खड़े होते हैं, पर एंटरटेनमेंट खासकर बच्चों के लिहाज से एक भी नहीं। मोगैम्बो की आइकॉनिक कॉस्ट्यूम का बजट 25,000 था और फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने एक्स्ट्रा 10,000 बोनस का भी पेमेंट किया था कॉस्ट्यूम डिजाइनर माधव अगस्ती को। तो कॉस्ट्यूम का टोटल बजट 35,000 हो गया। 7 दिन लगे थे कॉस्ट्यूम को बनने में। मिस्टर इंडिया 1987 की रिलीज है, तो आज की डेट के हिसाब से मोगैम्बो के कॉस्ट्यूम की लागत 4.5 से 5.5 लाख के बीच में है।